नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे स्टूडेंट का लेक्चर है वो स्टार्टर के ऊपर है। स्टार्टर और हम सिखाने वाले जो एक्टिवा में, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है आज BS6 में पहुंच गए, कल का उनका क्लास होने वाला है एक्टिवा के ऊपर। और ये स्टूडेंट है आज ये लाइव में चले गए और ये तो उसके लिए हमने स्टार्टर का एक आज क्लास लिया है। तो स्टार्टर का क्लास लेने में हमें कम से कम 3 महीना चले गए, क्योंकि आज तक हमें 12 वोल्ट और यही समझा रहे थे। 12 वोल्ट ग्राउंड मैग्नेट कैसे बनेगा, तो सारा का सारा भी हम यहाँ पे स्टार्टर है। स्टार्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या होता है, कैसे मैग्नेट एक जगह पे होता है तो ये आर्मेचर किस तरह रन करवाता है, किस तरह ये भागता है, फिर उसके बाद वन वे क्लच, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आज के क्लास में पूरा बताने वाले। तो शुरुआत करते। अभी सारे बच्चे लोग को ये तो मालूम है, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी आदत है अगर कुछ सिखाना है तो स्टार्टर सिखाना है तो पहला हमें बैटरी से स्टार्टर तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप भी देखो, तो जो RR वाला वायर है तो वो सीधा कहाँ पे चला जाता है, इग्निशन में। वही वायर हमारा एक बैटरी में फ्यूज़ होके अटैच होता है। तो ये इग्निशन में क्या मिला हमें, 12 वोल्ट। जैसे हम इग्निशन स्विच चालू करेंगे तो दूसरे वायर में वो 12 वोल्ट जंप होगा, यानी कि जाएगा। जाने के बाद वही वायर हमारे सेल्फ में चला जाएगा। सेल्फ में 12 वोल्ट आ गया। जैसी अभी यहाँ पे ये स्टार्टर का रिले, स्टार्टर के रिले बनाने का मकसद तो हमें मालूम है, लेकिन स्टार्टर का रिले बनाने का मकसद ये कि चाहे हीरो होंडा हो, फैशन हो या TVS हो, यामा हो, सब में मेन स्टार्टर रिले होता है। एक आपका मिनी होता है, एक मेन होता है। वैसे ही अपने एक मेन रिले में स्टार्टर का रिले क्यों बनाया है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर में हमें क्या बनाना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ती है। तो उसको अगर हम पतला वायर लगाते तो आपने देखा होगा तो वायर तुरंत क्या होती है, गर्म होती है, जल जाती है। तो उसके लिए हमें ये स्पेशली ये रिले बनाए। ये रिले बनाने के बाद आपको उस दिन भी देखा है कि एक ऐसी पट्टी अंदर के अंदर इतनी जाड़ी पट्टी आती है, ये देखिए ऐसी जाड़ी पट्टी आती है ना। अभी ये पट्टी एक किनारे पे आपका क्या बैठेगा, बैटरी का 12 वोल्ट आएगा। तो इतना जाड़ा क्या है, पत्ती है। तो यहाँ पे देखिए एक वायर है। अभी ये पत्ती के अगर हम ये करेंगे, चेक करेंगे तो ये पत्ती जो लोहा है अंदर का कितना बड़ा है, पत्ती बड़ी होती है। तो ये ऐसे ये जलेगा क्या, गर्म भी नहीं होगा, जलेगा भी नहीं, ये जल जाता है। बहुत अगर दिक्कत होगा तो खराबी होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता है। अगर वही पतला वायर लगा देंगे तो वायर पे तुरंत लोड आता है। तो उसके लिए हमें ये अभी रिले सिखाना पड़ेगा, ठीक है नहीं, वीडियो में उनको अभी रहने दो। तो ये हमें मालूम है कि ये रिले में जो बैटरी का 12 वोल्ट है, मोटी जाड़ी वायर आती है, उसका ये 12 वोल्ट हमें पूरा का पूरा बैटरी का 12 वोल्ट कहाँ देना है, स्टार्टर के मोटर में। तो उसके लिए हम ये रिले का यूज़ करवाते। अगर रिले में आपने देखा होगा कि जैसे हम सेल्फ बटन दबाते तो क्या होता है, टक करके आवाज़ आता है। टक करने के लिए इसमें कॉइल में अंदर कॉइल होती है। 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद कोई भी कॉइल में क्या बनता है, मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट बनने के बाद ऊपर वाला जो पट्टी होती है वो नीचे खींच लेता है। जैसे भी नीचे खींच लेता है तो इसका जो बैटरी का 12 वोल्ट है वो सीधा किधर चले जाएगा, आपका स्टार्टर मोटर में। तो उसके लिए रिले को हमें क्या देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, ग्राउंड। कौन सा ही रिले ले लो, हमने अभी तक बहुत सारे रिले देखा है, सब वायरिंग मालूम है कौन क्या दे रहा है। क्लच से हम कोई TVS में 12 वोल्ट लेते, हीरो होंडा में ग्राउंड लेते, स्टार्टर में स्टार्टर के बटन से 12 वोल्ट लेते, वही यामा में चले जाएंगे, स्टार्टर बटन से हम क्या लेते, ग्राउंड लेते। लेकिन आखिर में वो प्रिंसिप, यानी कि हर एक ने क्या किया है, अपना विवेक किया है, जाने का मार्ग किया है। इधर से मैं वो लेके 12 वोल्ट लेके जा रहा हूँ, और उसने क्या किया, पैटर्न करवा के रजिस्टर करके रखा। जैसा भी आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसमें वायर 1-2 वायर लगाना है मीटर का, ये बल्ब का। जैसे बल्ब ये दबाते तो लाइट लग रहा है, यानी कि 12 वोल्ट और ग्राउंड आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। तो सेल्फ बटन से हमें क्या मिलता है, ये किसमें, ये हीरो होंडा में। फिर क्लच स्विच से हम ग्राउंड उठाते और ये बीच में डायोड बैठता है, और ये न्यूट्रल का ग्राउंड किस में चला जाता है, रिले में। ये हो गया हमारा रिले का। तो
ये जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश के यहाँ पे अंदर कितना कार्बन ब्रश होता है? 2। एक देखो सीधा है, यहाँ पे पूरा फाइबर है, यानी कि कोई ये बॉडी किसकी है? एल्यूमिनियम का है। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट इंजन पे लगा होता है। तो ग्राउंड हमें किधर से मिलेगा? ये देखो दूसरा वाला है, ये सीधा ग्राउंड यहाँ से हम उठाते ब्रश में, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, पूरा फाइबर है, यानी कि ये नट लगाने के बाद जो भी 12 वोल्ट होगा ये बॉडी को ग्राउंड नहीं होगा, नहीं तो बैटरी आपका स्पार्क होगा, बैटरी खराब हो जाएगा, उधर स्पार्क ही होगा। तो उसके लिए इसमें एक जो आपका कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश में हम क्या देते हैं? 12 वोल्ट, और दूसरे में क्या देते हैं? ग्राउंड। अभी हमें मालूम है साउथ पोल मैग्नेट में क्या होता है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ ये क्या होता है? माइनस होता है, नॉर्थ क्या होता है? प्लस होता है। सेम इसी तरह हम क्या देते हैं कार्बन ब्रश में? 12 वोल्ट, यानी कि प्लस देते हैं, और ग्राउंड जो होता है वो माइनस होता है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक प्लस और माइनस। अगर प्लस करंट हम देते तो क्या बनता है यहाँ पे? नॉर्थ। और माइनस करंट देते तो क्या बनता है? साउथ पोल। अभी साउथ पोल और साउथ पोल ये क्या करवाता है? हमने मैग्नेट बचपन में देखा है कि ये मैग्नेट को क्या करता है? ढकेलता है और खींचता भी है। खींचता कब है? जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब नज़दीक आते तो क्या करते? मैग्नेट को खींचते, और साउथ और नॉर्थ आए गया, यानी कि साउथ नॉर्थ साउथ अगर नज़दीक आएगा तो खींचने का काम करेगा, नॉर्थ आएगा तो ढकेलने का काम करेगा, साउथ क्या होगा? ढकेलने का काम करेगा। तो हम लोग कहते हैं रिले पे जब 12 वोल्ट और ग्राउंड, यानी कि हम स्टार्टर जब मारते तो देखो रिले में क्या आता है? टक्कर की आवाज़ आता है, लेकिन आपका स्टार्टर नहीं चलता है। तो आप क्या करते हो? सीधा स्टार्टर खोलते हो और उसके अंदर का ये कार्बन ब्रश बदली करवाते। तो कार्बन ब्रश ये ऐसा अंदर 2 कार्बन ब्रश आते। एक होता है, देखो हम बैटरी का जो रिले से आ गया जाड़ वायर, एक यहाँ पे बिठाते, और दूसरा ये तो बॉडी आते। तो दूसरे एक जो रिले इसमें ग्राउंड मिलता है, और एक रिले में क्या देते हैं हम? 12 वोल्ट। अभी ये अगर कार्बन ब्रश है, इसके पीछे स्प्रिंग है, रिले से 12 वोल्ट आ गया कार्बन ब्रश में। कार्बन ब्रश ये 12 वोल्ट किस में दे रहा है? ये जो आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर पे यहाँ पे जो आपको ब्रास का दिख रहा है, ये ब्रास में क्या करवाता है? 12 वोल्ट और ग्राउंड देता है। जो ये कॉपर है, ये कॉपर में हम क्या देते हैं? 12 वोल्ट और ग्राउंड देते हैं। अभी 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये देखिए वाइंडिंग दिख रहा है ना। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए उसके सामने जस्ट या ऐसे क्रॉसिंग में, ये देखिए ये 2 लाइन पे। अभी इसमें यहाँ पे अगर ये आपका ये आर्मेचर है टोटल, यहाँ पे आपका क्या बैठता है? पिनियन गियर बैठता है। अगर एक्टिवा में जाएंगे तो यहाँ पे बेंटेक्स बैठता है। जो भी चीज़ है XYZ, या वो फिर 1 वे बैठेगा। हाँ, तो ये आपका पूरा आर्मेचर है। आर्मेचर में क्या क्या है? तो यहाँ पे आपको वाइंडिंग दिख रहा है एक, और यहाँ पे लोहा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लोहा। यहाँ पे देखो ये गम लगा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर का है ये गम लगा है। फिर इसके बाद ये जो अगला वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेटर। क्या कहते हैं? अभी यहाँ पे कॉम्बिनेटर के पास एक देखो यहाँ पे क्या किया है? वेल्ड किया है। वेल्ड किया है क्या? ये देखो ये पॉइंट को क्या किया है? वेल्डिंग किया है। और वेल्डिंग में क्या बिठा दिया है? ये तार बिठा दिया है। मैग्नेट है, मैग्नेट को खींचेगा, तो उसके लिए हमें कितना है? मैग्नेट करंट तो ज़्यादा वोल्टेज में, अभी कम डाउन वाला है, बैटरी डाउन है, तो स्टार्टर बैठता है क्या? नहीं बैठता है। तो ये आपको यहाँ पे देखा है कि ये कॉम्बिनेटर है, यहाँ पे वेल्ड किया है, वैसी इधर से तार लेके वो इसको क्या किया है? वाइंडिंग करवाए। ये किनारा यहाँ पे दिया है, वो दूसरा इधर दिया है, यहाँ पे दिया है। अभी एक जगह पे हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेटर है, इसमें हम क्या करेंगे? पोल गिनेंगे। पोल गिनने के लिए ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कॉम्बिनेटर के पॉइंट है। तो ऊपर वाला जो लोहा है उसके कितने पॉइंट है? यहाँ से अगर हम पकड़ते, ये देखिए यहाँ से अगर हम पकड़ते तो ये देखिए ऑपोजिट साइड में ये पूरा ये कितना डिग्री है?
यहाँ से और यहाँ से मैं पकड़ता हूँ तो कितना हो रहा है 180, आधा। सेम आपका ब्रश एक यहाँ पे इस साइड बैठ रहा है और इस साइड बैठ रहा है, यानी कि 180 पे बैठ रहा है, बराबर अपोजिट है तो 180। इसकी कॉइल की भी बनावट देखो, ये यहाँ से अगर हम पकड़ते बीच वाला तो यहाँ से और यहाँ से है सामने सामने। इसके बाजू में हम अगर नीचे चले जाते तो दिख रहा है आधे आधे पे। तो ये क्या करवाता है, इधर से लेके इधर तक ये जो आधा ही रे ये क्या यहाँ पे क्या बनाता है, मैग्नेट बना देगा। अगर हम यहाँ पे दो तरफ हम करंट देते, एक ग्राउंड वाला देते एक प्लस वाला देते, यानी कि एक वोल्टेज देते एक ग्राउंड देते, तो जो प्लस वाला करंट है इसमें नॉर्थ क्या बनता है 12 वोल्ट, और ग्राउंड देने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद इसमें कौन सा पोल बनेगा, मैग्नेट वाला। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट बन रहा है, लेकिन कौन सा पोल बन रहा है नॉर्थ, और माइनस देंगे तो कौन सा पोल बन रहा है। अभी ये मैग्नेट के अंदर क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये फिक्स किया हुआ है, ये चिपका हुआ है मैग्नेट है। इसमें क्या बनता है मैग्नेट, क्या बनता है इसमें मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अभी ये चीज़ फिक्स है तो ये चीज़ क्या होगा, रन करेगा, यानी कि देखो साउथ को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। साउथ नॉर्थ आ गए तो इधर से ये क्या करेगा, इधर है, इधर मैग्नेट बनने के बाद इधर है, ये मान के चलो इधर आपका साउथ हो रहा है। अभी इधर साउथ हो रहा है तो ये साउथ क्या करेगा, आगे ढकलेगा। इधर ये यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ बन गया है तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, खींचेगा ढकलेगा, ऐसे करते करते ये घूमेगा। ये घूमने के बाद इसमें क्या है, इसके बाजू में कहाँ पे बेंटेक्स बैठा है, किसमें पिनियन गियर बैठा है, किसमें यानी कि स्प्रैग गियर बैठा हुआ है। तो ये आपका ये वो क्रैंक को घुमा लेंगे सारे के सारे, यानी कि गाड़ी आपका देखो स्टार्टर मारने के बाद गाड़ी चालू होता है। किसको, ड्राइवर पुली को हमारा घुमाता है। हम जो तवा गियर बोलते हैं ना, तवा गियर को बेंटेक्स तवा गियर, यानी कि गाड़ी आपकी चालू होती है। अभी ये कार्बन ब्रश जाने के बाद कार्बन ब्रश हम नया डलवाते, तो आपका देखो स्टार्टर कैसे चलता है, मस्त चलता है। अभी कार्बन ब्रश अगर माइनस होगा तो ये कार्बन ब्रश यहाँ इस पे पकड़ेंगे क्या, इसको नहीं पकड़ेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेट बनेगा क्या, इसके अंदर मैग्नेट नहीं बन रहा है, खाली प्लस बन के मतलब है क्या, आपको प्लस माइनस भी चाहिए ना। तो कोई ब्रश अच्छा होता है, कोई ब्रश अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा अच्छा ही चाहिए। अभी देखो कार्बन ब्रश खराब हो गए तो थोड़ा ब्रेक ये हम दबाते तो थोड़ा सा लोड आता है। स्टार्टर एकदम मामूली सी चलता है क्योंकि इसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है। कार्बन ब्रश उसको बराबर से इस तरीके से पकड़ रहा नहीं, थोड़ा पकड़ रहा है करके थोड़ा सा आपका चलेगा। अभी इसका कहना क्या था, अभी हम शाइन वगैरह गाड़ी में क्या करवाते, मैग्नेट खोलते, ये स्टार्टर खोलते और ये मैग्नेट होता है, तो ये मैग्नेट को बजाज, अभी ये बजाज है, ये बजाज पे यहाँ पे एक डॉट लिखा है, यहाँ पे 2 डॉट आते, तो आपको क्या करवाते हैं, आपने देखा होगा आपका मिस्त्री क्या करवाता है, उस पर एक लाइन लगाता है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर लगाता है ना, फिर वो जैसे वैसे ही बिठाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो यही लाइन है। अभी देखिए यहाँ पे एक तरफ मैग्नेट है, ये ज़्यादा दूरी है, यहाँ पे देखो कम दूरी है क्या नहीं, ये देखो इधर मैं उंगली लगा रहा हूँ, कम दूरी है, और इधर ही लगाता हूँ, ये देखो अंदर तक उंगली जा रहा है, यानी कि एक तरफ मैग्नेट अंदर जगह है और इधर देखो कम है, यानी कि अंदर ये साइड कम है और इस साइड ज़्यादा है। अभी ये देखिए हम पहला क्या लगा देंगे, सादा सिंपल है। अभी देखो इसकी हाइट है, इसकी हाइट हमें क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। अगर मैग्नेट इधर ऊपर होगा तो चलेगा क्या, हमें बराबर मैग्नेट है, ये मेन है आपका, ये मेन चीज़ है आपका, बराबर परफेक्ट आना चाहिए। अभी ये स्टार्टर आपका बैठता है लेकिन गाड़ी नहीं चालू होती तो मैग्नेट उल्टा घूमते रहता है। हमारे साथ भी एक बार लड़के ने क्या किया, स्टार्टर खोला, उसने क्या किया, वो ये चीज़ उल्टी बिठा दी, ऐसे बिठाना है तो ऐसे बिठा दिया, बिठाने के बाद स्टार्टर मार रहा है चालू। अभी स्टार्टर तो बैठ रहा है लेकिन गाड़ी नहीं चालू हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसका वन वे खराब है, क्योंकि अगर उल्टा जा रहा है तो वहाँ पे बॉल की साइज क्या होगी, माइनस होगी, यानी बॉल है आपका प्लस होना चाहिए, प्लस होगा तो वो गियर को पकड़ता है। इस तरफ अगर आगे जाएंगे तो बॉल पकड़ रहा है, अगर पीछे जा रहे हैं तो बॉल पकड़ेगा क्या, नहीं, यानी कि उल्टा है। मैग्नेट आपका स्प्रैग गियर घूम रहा है, खाली स्प्रैग गियर घूम रहा है, स्टार्टर बैठ रहा है, स्प्रैग गियर घूम रहा है,
लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? फिर वो बोला आपका अभी पहले अगर स्टार्टर चालू होता तो फिर समझ में आता था। वो बोल रहा है यार तुम्हारा स्टार्टर ही नहीं चालू होगा। नहीं क्या, कुछ तो अंदर ही लफड़ा है। हमने तो स्टार्टर का काम किया। बोला रुक क्या हो रहा है, दिखा दिया। बोला ये जो है मैग्नेट, ये आपका जो ये आर्मेचर है ये ऐसे ही घूमने चाहिए, तो ये आपका आर्मेचर उल्टा घूम रहा है। बोला वो कैसे क्या? उसको बोला ये कि तो अभी हम लोग बैटरी वाले, अभी जो बच्चे लोग होते ना ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में खेलते, तो छोटी बैटरी होती है, फैन लगाते या हाँ। अभी मेरे लड़के का एक प्रोजेक्ट था, उसने ये बनाया था, ये 12 बैटरी का एक अच्छा प्रोजेक्ट था। तो वो खींचने वाला था, अपन वैक्यूम करवाते ना, तो उसका खाली प्लस और माइनस देने के बाद जो पहला कचरा था वो बाहर निकलता था, और वो पलटी करने के बाद कचरा बाहर जाता था। मोटर का रोटेशन, अभी कोई चीज़ है, हम 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद कोई चीज़ आगे जा रहा है, वही चीज़ को 12 वोल्ट और उल्टा करेंगे तो वो चीज़ पीछे आती है। सेम इसी तरह ये आपका मैग्नेट का ही रोटेशन बदली हो रहा है ना, इसको मिल रहा है लेकिन ये इसके हिसाब से ही चलेगा ना, इसको इसके हिसाब से ही बनाया हुआ है, तो उल्टा चलता है। तो ये कि आपका ये कैसे चलता है उल्टा, तो ये ढकेलने का काम करेगा। अगर उल्टा होगा, ये बराबर बैठा है लेकिन मैग्नेट ही उल्टा चल रहा है, तो इसके हिसाब से वो उल्टा चलेगा। ये BCU है, BCU के यहाँ पे 10 वायर है और आगे कितना है वायर, 18 वायर है। ये जो राइट वाला स्विच है, ये राइट वाले स्विच में एक वायर है जो ब्राउन कलर का, उसमें कितना वोल्टेज गया है, 11 कितना, 11 साढ़े 11 के आसपास गया है। पूरा 12 गया है क्या? सेम हमारे एक्टिवा में भी कोई सेंसर है पूरा 12 वोल्ट, ECU 12 मिल रहा है, तो 12 वोल्ट कभी ज़िंदगी में नहीं देगा सेंसर के लिए। तो सेंसर को कितना दे रहा है एक्टिवा में, 11। दूसरा ये वायर होगा वो ग्राउंड का होगा, तीसरा वायर होगा वो पिकअप कॉइल का होगा, और बाकी के 3 वायर हो गए वो हमारे हॉल सेंसर के हो गए। सेम इसमें भी क्या है, सेंसर ही, हॉल इफेक्ट सेंसर ही। इसमें 3 वायर वाला है, कितना वायर वाला, उसमें कितना वायर वाला होगा, 4 वायर वाला, उसमें 4 वाला है। एक्टिवा में 4 वाला है, इसमें 3 वाला है। और सेंसर चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, 3 वायर है, तो क्या चाहिए, वोल्टेज। दूसरा क्या चाहिए, ग्राउंड। तीसरा क्या होगा, रेफरेंस, यानी कि सिग्नल वायर वाला होगा। सिग्नल को ECU क्या करेगा, करंट कितना देगा, 8 के आसपास देगा, 8.25 साढ़े 8 के आसपास वोल्टेज दे रहा है। तो उसका भी सेम साउथ आएगा तो वोल्टेज क्या होगा, ये इसमें भी कल हमने दिखाया था। अभी बच्चे लोग हैं तो हॉल इफेक्ट सेंसर है, एक तरफ से मैग्नेट लगाते हैं तो लाइट आपका क्या हो रहा है, करंट ड्रॉप हो रहा है। दूसरी तरफ से लगाते हैं तो करंट ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि नॉर्थ पोल आएगा तो हमें करंट ड्रॉप करना है। हॉल सेंसरी आपको समझ में आएगा कि हॉल सेंसरी क्या पकड़ते, नॉर्थ और साउथ पोल पकड़ते। उसके लिए हमारे जो सेंसर यूनिट होता है एक्टिवा में, उसमें जो 3 हॉल सेंसर होते हैं, 4 होते हैं, एक पिकअप कॉइल का होता है, 3 हमारे हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं। वो सेंसर क्या करवाते, चेक करते नॉर्थ किधर है। अगर मुझे नॉर्थ को क्या करना है, ढकेलना है, यहाँ पे नॉर्थ का मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ यहाँ पे बना है। अभी ये जो कॉइल है, अभी मुझे क्या करना है, नॉर्थ को ढकेलना है। तो यहाँ पे कि ये जो कॉइल का जो पोल है, ये कॉइल के पोल में क्या देना पड़ेगा, कौन सा करंट देना पड़ेगा, नॉर्थ, यानी कि कौन सा, ये ढकलेगा। अगर यहाँ पे ये नॉर्थ है और यहाँ पे इसे खींचना है, अभी खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साउथ बनाना पड़ेगा। ये साउथ और नॉर्थ कहाँ पे कौन से कॉइल में बनाना है, वो डिसाइड कौन करवाते हैं, हॉल इफेक्ट सेंसर, क्योंकि उसे मैग्नेट को ढकेलना है। मैग्नेट सही दिशा में है क्या नहीं है। अगर हॉल इफेक्ट सेंसर खराब होगा तो आपका स्टार्टर बैठेगा नहीं, लेकिन किक मारो गाड़ी चालू होगा। यही काम करवाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है और थोड़ा सा वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करने को नहीं जमता है कि नहीं। कैमरा देखेंगे तो हमारी भी थोड़ी
है क्या नहीं? चलो ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो। अभी हम क्या करेंगे, वापस थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिपीट करेंगे। ये मैग्नेट का, यानी कि एक बार मैग्नेट ये स्टार्टर समझ में आ गया, वही टेक्नोलॉजी किसमें, ECG, वही टेक्नोलॉजी IGM, थोड़ा थोड़ा सा चेंज, इसने नाम बदली करवाया, लेकिन 12 वोल्ट और ग्राउंड सारे दे रहे ना। टेक्नोलॉजी कभी नहीं, ये साइंस है, साइंस हम नहीं बदली कर सकते, लेकिन साइंस चलाने वाली टेक्नोलॉजी को नाम हम अलग दे सकते। ECG IGM काम तो ये किए ढकेलना, इसके लिए क्या चेक करवा रहा है, होल इफेक्ट सेंसर बिठाए, उसके लिए अलग काम हो रहा है। तो यही हमारा, ये इस तरह हम दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते, एक एक चीज़ों को या अच्छी तरीके से बताते। अभी यहाँ पे हमारे पास कई टाइप के स्टार्टर की मोटर है, यहाँ पे खोलेंगे, चेक करेंगे और फिटिंग करेंगे, यानी कि स्टार्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।